एक समय की बात है। एक वैरागी महात्मा मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बारात को जाते देखा। बारात देखकर उनके मन में विचार आया कि अगर मेरी शादी हुई होती तो ऐसे ही बारात जाती। अचानक महात्मा जी को ध्यान आया कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता है। मैं तो विरक्त सन्यासी हूँ। ऐसा सोचकर वे आगे बढ़ गए और एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। गर्मी का मौसम था। उन्होंने कुएं से पानी निकालकर पिया और वहीं कुएं के पास लेट गए। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई। सोते समय सपने में उन्होंने देखा कि उनकी बारात जा रही है और वे घोड़ी पर बैठे हैं। शादी होने के बाद पत्नी घर में आ गई और बच्चे भी हो गए। उनकी पत्नी सबसे छोटे बच्चे को मार रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह बच्चे को क्यों मार रही है। पत्नी बोली, ये सो नहीं रहा है, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ। महात्मा बोले, मार मत, मैं इसे अपने पास सुला लेता हूँ। इतना कहकर जैसे ही महात्मा ने सपने में बेटे को अपने पास सुलाने के लिए करवट बदली, वे कुएं में गिर पड़े। आवाज़ सुनकर आसपास से कुछ लोग दौड़े आए और कुएं में बाल्टी डालकर किसी प्रकार महात्मा जी को बाहर निकाला। कुएं से बाहर निकालकर लोगों ने महात्मा जी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? बदले में महात्मा जी ने उनसे ही पूछा, क्या तुम ठीक हो? जो भी व्यक्ति महात्मा जी से उनके ठीक होने के बारे में पूछता, महात्मा जी उसी से पूछते, क्या तुम ठीक हो? लोगों ने सोचा कुएं में गिरने से महात्मा जी के सिर पर चोट आ गई होगी, जिसके कारण वे ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तभी पास खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सोचा कि लगता है महात्मा जी कोई रहस्य की बात कर रही है। उसने महात्मा जी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या हम ठीक हैं, जबकि कुएं में तो आप गिरे थे? तब महात्मा जी ने पूरी बात बताते हुए कहा, मैं केवल सपने में गृहस्थी बना तो कुएं में जा गिरा, लेकिन तुम लोग तो पहले से ही गृहस्थ रूपी कुएं में गिरे हुए हो, तो तुम्हारी क्या गति होगी? क्योंकि गृहस्थ जीवन में केवल भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने से और भगवान का भजन नहीं करने से व्यक्ति निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ सांसारिक कार्यों से अवकाश और उसके बाद संन्यास, भगवान कृष्ण पर पूर्ण समर्पण आश्रम ग्रहण करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति विशेष जीवन का त्याग ही नहीं करना चाहता है और आजीवन सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, जिसका परिणाम भविष्य में भयंकर यम यातनाएं ही होती है। इसलिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्णा भाव नाम अमृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वे सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरी देखने के लिए। बाय।